वेलकम टू एस के क्लासेस। फाइनली क्लास 11 के हिंदी का पेपर हो चुका है। हमारा नेक्स्ट पेपर है फिजिक्स अर्थात भौतिक शास्त्र का। हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया है। मेरे पास बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, अब आप फिजिक्स की बेहतरीन तैयारी करा दीजिए जिस प्रकार से आपने हिंदी में कराया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं सेट नंबर 1 लेकर के आ चुका हूं। मैं 2 सेटों में प्रश्न पत्र लाऊंगा जो कि एमपी बोर्ड के सभी स्कूल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होना है एंड इन दोनों सेटों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको पता है ये प्रश्न पत्र कोई मामूली प्रश्न पत्र नहीं है, बल्कि आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग साथ में आपके ब्लूप्रिंट, इन दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया है। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए हैं और क्या होगा सही उत्तर। इस वीडियो में मैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और जितने भी आपके लास्ट तक क्वेश्चन है 20 सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और आपको पता है अथवा सहित बताऊंगा एक एक प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि सही विकल्प का चुन करके लिखना है। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है। आपको पता है ना कि मूल राशि की संख्या टोटल 7 है जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति उसे मानता है। तो इसमें से कौन सा है? क्या चाल है? चाल नहीं है। आवेश है? आवेश भी नहीं है। बल है? बल भी नहीं है। लेकिन ताप है। ठीक है, ताप आपका मूल राशि, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है। कौन सा मूल मात्रक नहीं है? क्या मीटर नहीं है, केल्विन नहीं है, लीटर नहीं है या फिर एम्पियर? तो इसका सही आंसर लगाना है लीटर, जो कि मूल मात्रक नहीं है, बाकी सारे मूल मात्रक हैं। मूल मात्रक की संख्या 7 है और 2 पूरक राशि है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कहता है स्थित समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। ऐसा कौन सी चीज है जो स्थित समय ग्राफ का ढाल दिखाता है? वो है वेग। वेग ये चीज दिखाता है। चौथा नंबर कहता है निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है। सदिश राशि का समूह क्या है, पहचानना है। तो आपका त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि की परिभाषा क्या होती है? वे भौतिक राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। बस इतना आपको लिखना था। कह रहा है पांचवा नंबर संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो ये आपके बल के बराबर होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा में टिक करना था। छठवां नंबर कहता है कि कार्य का यशाई मात्रक क्या होगा। तो कार्य का यशाई मात्रक आपको लिखना था जूल, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कि आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है। तो आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है वो जानने से पहले आप जान लो विमेय सूत्र 3 फॉर्म में लिखते हैं। एक होता है एम, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है टी। तो एम हो जाएगा 0, एल 0 और टी हो जाएगा 1 और यहाँ पर एम्पियर भी जोड़ देना 1। तो ये है आपके आवेश का विमेय सूत्र। चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड कैसे लिखते हैं? m/s, मतलब मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट कहता है अधिकतम ऊंचाई अगर तुम्हें प्राप्त करना है तो पिंड को किस दिशा में फेंकना चाहिए। तो पिंड को ऊपर की ओर फेंकना चाहिए, जिसे ऊर्ध्वाधर भी कहा जाता है। चौथा नंबर कहता है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखते हैं RAD और स्लैश और S, मतलब रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन को शॉर्ट में लिखते हैं RAD, ध्यान रखना। पांचवा नंबर कहता है कि किसी वस्तु का डैश डैश उसके जड़त्व की माप है। तो यहां पर आपको लिखना है द्रव्यमान। क्या लिखोगे? द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर कहता है कार्य तभी संभव होता है जब कोई बल अपनी दिशा में डैश डैश उत्पन्न करे तो विस्थापन उत्पन्न करे। तो आपको यहाँ पर विस्थापन लिख देना है। ठीक, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर कहता है कि गति का प्रथम समीकरण क्या होगा। तो गति का प्रथम समीकरण होगा v = u + at, हो जाएगा पहले का उत्तर। दूसरा नंबर कहता है आवर्तकाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। तीसरा नंबर कहता है आवृत्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हर्ट्ज। चौथा नंबर कहता है कोणीय वेग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेडियन प्रति सेकंड। नेक्स्ट कहता है क्षेत्रफल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, तो हो जाएगा 5वें नंबर का। छठवां नंबर कहता है संवेग, तो यह एक सदिश राशि है, तो इस प्रकार से 6वें का उत्तर ये रहा। ठीक, ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। सत्य को देखते हैं। इसमें पहला नंबर कहता है कि सभी शून्योत्तर अंक क्या सार्थक अंक होते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है दूसरा नंबर कि क्षैतिज दिशा में वृत्तीय त्वरण का मान क्या शून्य होता है। गलत है। नेक्स्ट कहता है कि वेग परिवर्तन को क्या त्वरण कहते हैं। बिल्कुल सही है। हमारा चौथा नंबर कहता है प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप का वेग और त्वरण लंबवत होते हैं। तो ये चीज बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, सदिशों के योग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, तो बिल्कुल सही बात है। और 6वां नंबर कहता है कि किसी सदिश के प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कहता है एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कहता है कैंडेला किस राशि का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। तो यहाँ पर लिखना है ज्योति और लिखना है तीव्रता, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। कह रहा है कि किसी वस्तु को गतिशील कब कहेंगे, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन कर रही है, मतलब गतिशील है। तो किसी वस्तु को स्थिर कब कहेंगे, जब वह समय के साथ परिवर्तन नहीं कर रहा है, मतलब स्थिर है। चौथा नंबर कहता है जड़त्व किस वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है, तो जड़त्व जो है वो सीधे संबंधित है, मतलब डायरेक्ट एकदम, ठीक है। किसी वस्तु से क्या लिखोगे, द्रव्यमान अधिक होने पर जड़त्व भी अधिक होता है, इसलिए सीधे संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कहता है कार्य का स्थायी मात्रक और विमेय सूत्र लिखो। तो कार्य का तो स्थायी मात्रक जूल होता है, लेकिन विमेय सूत्र क्या होता है, विमेय सूत्र लिखते हैं MLT के फॉर्म में। मैंने पहले बताया था, M का हो जाएगा आपका 0, L का हो जाएगा 2 और T का हो जाएगा -2। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, कार्य के धनात्मक होने की शर्तें लिखो। तो कार्य के धनात्मक होने की शर्तें क्या होगा कि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, तो कार्य आपका जो हो रहा है वो धनात्मक है, मतलब बल और विस्थापन दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। चलिए अब हम कवर करेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के आगे के आंसर्स को स्पीड में कवर करेंगे, साथ में हम सोल्यूशन भी लेकर के आए हैं, एक एक चीज का दिखाएंगे। तो बाकायदे स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बाद में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का गोल्डन चांस मिलेगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, तो पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए जाकर के क्लिक कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और बढ़िया अच्छे से पढ़ लीजिए। 6वां नंबर कहता है मूल राशि किसे कहते हैं, और अथवा में कहता है कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो ये देखो मूल राशि क्या होता है, किसे कहते हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, जिसे किसी अन्य भौतिक राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, उसे मूल राशि कहते हैं। अथवा में पूछा है व्युत्पन्न राशि, वे भौतिक राशियां जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न की जाती है, उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। इस प्रकार से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट कह रहा है 7वां नंबर कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर स्पष्ट करो। तो ये रहा तुम्हारे सामने अंतर, ठीक है। ये तुम्हारे सामने मूल मात्रक के बारे में लिखा गया है एंड ये रहा व्युत्पन्न मात्रक, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अथवा में कहता है कि विमीय विश्लेषण के 2 अनुप्रयोग बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने विमीय विश्लेषण के 2 अनुप्रयोग। सबसे पहले समीकरणों की सत्यता की जांच करना है, और दूसरा एक प्रणाली के मात्रकों को दूसरे प्रणाली में बदलना कहलाता है आपका विमीय विश्लेषण। 8वां नंबर कहता है एक समान तथा परावर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए, एंड इसी का अथवा देख लेते हैं। अथवा में कहता है कि सदिश के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, एक समान त्वरण। ये रहा आपके सामने इसका आंसर। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बढ़ता है घटता है, उसे कहते हैं एक समान त्वरण, एंड एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, ठीक है। परावर्ती त्वरण, परिवर्ती का मतलब होता है अगर कोई चीज समय के साथ असमान वेग से चलती है, मतलब कहीं कोई गाड़ी अच्छा स्पीड चला दिया, कहीं धीरे कर दिया, कहीं खूब तेज, कहीं खूब धीरे, इसे कहते हैं परावर्ती, मतलब वो परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। सदिश योग संबंधित त्रिभुज नियम देख लेते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने त्रिभुज नियम, टेक आ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर कहता है कि कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। 10वां नंबर कहता है वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र भी बताना है। आइए देख लेते हैं। तो ये रहा सबसे पहले कोणीय वेग का, किसी वस्तु के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर ही कोणीय विस्थापन, एक सेकंड, किसी वस्तु में कोणीय विस्थापन के परिवर्तन को दर को ही कोणीय वेग कहते हैं, ठीक है। आगे कंफ्यूज मत होना, ये वही चीज बार बार रिपीट हो गया है, ठीक है। और इसका ये रहा सूत्र तुम्हारे सामने, ओमेगा बराबर डेल क्यू बटे डेल टी, ठीक है। एंड ये यहाँ पर लिखना है, कोणीय विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, रेडियन में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा, अच्छा अथवा वाला नहीं कवर किया ना, अभी कवर कर लेंगे। एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, पहले आप अथवा वाला देख लो फिर देखेंगे। ये रहा 9वें का अथवा वाला, आवर्तकाल, ठीक है, और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। ये रहा 10वां का एक समान वृत्तीय गति, मतलब जिसमें कोई वस्तु एक वृत्त में समान स्थिर से चाल चलती, उसे कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कहता है विमीय सूत्र बताइए, ठीक है। विमीय सूत्र किसे कहते हैं, तो ये रहा तुम्हारे सामने विमीय सूत्र किसे कहते हैं, टेक आ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर कह रहा है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग और त्वरण ज्ञात करना है। ये रहा है आपके सामने, ठीक है। एंड यही आपको लिख देना चुपचाप, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। 11 का
अथवा क्या कहता है, आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 12 नंबर कहता है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, और अथवा कहता है कि अभिकेंद्र गति किसे कहते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने प्रक्षेप गति, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है। किसी वस्तु की गति जिसमें हवा या वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है उसे प्रक्षेप गति कहते हैं। एंड ये रहा तुम्हारे सामने 12 का अथवा, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि एक भौतिक समीकरण तुम्हें निकालना है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसकी शुद्धता की जांच करनी है। अथवा में कहता है कि वायु में ध्वनि का वेग v वायु दाब p एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग v के लिए न्यूटन के सूत्र स्थापित करना है। तो ये रहा है आपके सामने 13 नंबर, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका ही फोटो अपने पास रखिए। चलो ये रहा 13 का अथवा, इसका भी फोटो ले लो, बाकायदे अपने पास रखना, बाकी पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, परेशान मत होना। 14 नंबर कहता है कि किसी गतिशील पिंड में दिए गए समय अंतराल में विस्थापन शून्य है, क्या इसके द्वारा चली गई दूरी शून्य होगी। और अथवा में कहता है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में दिशा उसके त्वरण की दिशा में होती है या नहीं, उदाहरण देकर के समझाना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, ये रहा आपके सामने 14 नंबर का उत्तर। तो आप इसका भी फोटो खींच लो और यही चुपचाप लिख देना। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 14 का अथवा, तो आप इसका भी आंसर ले लीजिए फोटो। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कहता है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी 100 मीटर लंबा तथा 25 मीटर ऊंचा छक्का लगाता है, तो बल्ले से मारते समय गेंद का वेग और क्षैतिज दिशा बताना है। एंड अथवा में कहता है नीरज चोपड़ा वाला एक प्रश्न दिया गया है कि 90 मीटर भाला फेंकता है, मान लीजिए वो 45 डिग्री के क्षैतिज कोण से भाला फेंका, तो भाले का प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। ये रहा है आपके सामने, आप इसका फोटो खींच, एक सेकंड ना, संरक्षी आ गया भाई, 16 नंबर आई थिंक 15 नंबर का आंसर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में मिल जाएगा, अटैच करवा दूंगा, अटैच नहीं इसमें। 16 नंबर का आंसर देख लीजिए, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन देख लो। संरक्षी एवं असंरक्षी बल में कोई 3 अंतर बताना है। एंड अथवा में कहता है कि प्रत्यस्थ और अप्रत्यस्थ में 3 अंतर। तो ये रहा आपके सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका फोटो खींच लीजिए। एंड ये रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका ही फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कहता है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति आवर्स और से 36 किलोमीटर की चाल प्राप्त करती, तो कार का त्वरण बताना है। एंड अथवा में कहता है कि 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चाल से कार गतिमान है, तो ब्रेक लगाने पर 1 सेकंड की दर से मंद होती है, धीरे होती है, तो इसका अवरोधन दूरी बताना है। तो इसका भी आंसर यहाँ पर अटैच नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसका आंसर है, तो देख लो भाई, है ना, जो चीज़ अटैच नहीं है टेंशन मतलब, पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। ये रहा अथवा वाला, ठीक, तो ये भी कंप्लीट होता है। एंड ये थोड़ा सा और बचा है, ठीक, एंड ये रहा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 18 कह रहा है कि क्षैतिज गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई तथा क्षैतिज पारस का सूत्र स्थापित करना है। अथवा में पर कहता है कि ये उस उन्नयनों के लिए जिसका मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा या अधिक या कम है, तो क्षैतिज पारस बताना है। आंसर काफी लॉन्ग है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट होता है 18 नंबर का आंसर, ठीक है, ये देखो। एंड ये प्रक्षेप गति पहले ये लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिर आपको ये लिखना है उड्डयन काल क्या है, ये वाला, ठीक है, इसका व्यंजक, तो ये पूरा लिखोगे, ठीक है। एंड ये तुम्हारा टी निकल के आएगा। फिर क्षैतिज पारस वाला जो पूछा है, तो क्षैतिज पारस लिखना है, ठीक, तो ये सारा चीज़ लिखना है भाई, आंसर बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है। फिर ये आगे का लिखना है, ठीक, इतने में तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, लेकिन तुम अथवा वाला रेडी कर लेना, ठीक है, नीचे वाला। चलो यहाँ पर जाकर के कंप्लीट होता है। आइए दिखाते हैं 18 का अथवा, ये देखो यहाँ चालू होता है क्वेश्चन, ठीक, तो ये लिखोगे, फिर चित्र बनाओगे। आगे बढ़ते हैं तो बस इतना लिखोगे, ठीक, ये तुम्हारा कंप्लीट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है कि संवेग संरक्षण का नियम बताना है और दो वस्तु के निकाय के लिए इसे सिद्ध भी करना है। और अथवा में कहता है कि तोप या बंदूक के प्रक्षेपित वेग के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो आइए दिखाते हैं इसका आंसर, ये रहा 19 नंबर का संवेग संरक्षण का नियम, ठीक, तो ये रहा, इसका फोटो क्लिक कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा तुम्हारे सामने, तो इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए, ये रहा। चलो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। 19 का अथवा देख लो, तोप या बंदूक वाला, तो ये रहा तुम्हारे सामने, टेक अ स्क्रीनशॉट, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते आइए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 20वां नंबर, ऊर्जा संरक्षण का नियम को सिद्ध करना है। और यहीं पर अथवा में कहता है कि किसी स्प्रिंग को खींचने दबाने पर जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र स्थापित करना है। ये रहा आपके सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए ये रहा, नेक्स्ट ये रहा, एंड ये रहा, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 20वां का अथवा वाला, टेक अ स्क्रीनशॉट। इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट होता है, ठीक है। जो अच्छा लगे वो क्वेश्चन को आप कर देना, बाकी एक बार पढ़ जरूर लेना सारे क्वेश्चंस, क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे मैं वीडियो को लाइक करने के लिए लास्ट में ही बोलता हूँ, तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत बुरी बात है यार, है ना। तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, और अपने मित्र तक शेयर जरूर कीजिएगा जिस प्रकार से आपने हिंदी में टॉप किया है। नेक्स्ट आप फिजिक्स की बारी है। सो मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।